उद्यमिता क्या है ये हमने देख लिया था, उद्यमी क्या होता है ये हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे उद्यमिता की अवधारणा। इससे पहले हमने उद्यमिता की अवधारणाएं जो है हमको थोड़ा बहुत देख लिया था, अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उद्यमिता की अवधारणाएं। उद्यमिता से रिलेटेड कितनी अवधारणाएं दी गई, तो उद्यमिता से संबंधित जो है वो 5 महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें पहली अवधारणा जिसे हम जोखिम अवधारणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए जो भी व्यक्ति, ठीक है, कोई उद्यम अगर स्टार्ट करता है, तो जो व्यक्ति जो है उद्यम स्टार्ट कर रहा है, किसी भी संगठन या किसी भी व्यवसाय की स्थापना कर रहा है, तो उसमें क्या अगर आप देखें तो उसमें जो जोखिम उठाने की जो संभावना है वो भी रहती है। ठीक है, तो जोखिम को अगर बात करें, जोखिम जो है उसको वहन करने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। और जोखिम की जो उद्यमी अवधारणा है वो कहलाती है जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की शक्ति जो है वो क्या कहलाती है, जोखिम अवधारणा कहलाती है। यानी कि अगर हम कोई भी उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि हमको लाभ ही लाभ हो, ठीक है, हमारे सामने कई सारे जोखिम भी हो सकते हैं। तो जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको उसमें प्रॉफिट ही हो, ठीक है, लॉस भी हो सकता है, तो ये अनिश्चितता रहती है। यानी जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, जोखिम अवधारणा कहलाती है। ठीक है, तो जोखिम अवधारणा क्या है, जोखिम और अनिश्चितता के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की शक्ति जोखिम अवधारणा कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफेसर नाइट, तो प्रोफेसर नाइट ने बताया कि जोखिम दो प्रकार के होते हैं। एक जोखिम होता है जैसे सामान्य जोखिम, और दूसरा जो जोखिम होता है उसे हम अनिश्चित जोखिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं जो अवधारणा है उद्यमिता की, वो है संगठन और समन्वय की अवधारणा। ठीक है, सेकंड अवधारणा कौन सी है, संगठन और समन्वय की अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार जो उद्यमिता जो है वह एक क्या है, आर्थिक घटक है। उद्यमिता क्या है, उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को क्या करता है, संगठित करता है। यानी कि उद्यमिता एक ऐसा आर्थिक घटक है जिसमें बात करें तो उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उनको संगठित किया जाता है। ठीक है, तो ये अवधारणा कौन सी है हमारी, संगठन और समन्वय की अवधारणा। ठीक है, अगली अवधारणा जो है जिसे हम प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रबंधकीय कौशल की जो अवधारणा है उसके अनुसार जो उद्यमी है, ठीक है, यानी जो उद्यम स्थापित करता है उद्यमी को कैसा होना चाहिए, प्रबंधकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से संपादित करना चाहिए। यानी कि उद्यमी जो है उसे मैनेजमेंट संबंधी जो काम है, ठीक है, उसे किस तरीके से करना चाहिए, कौशलपूर्ण ढंग से संपादित करना चाहिए। ये कौन सी अवधारणा कहती है, उद्यमिता की प्रबंधकीय कौशल की अवधारणा कहती है कि जो उद्यमी है उसे जो कार्य है, प्रबंधन से संबंधित प्रबंधकीय जो कार्य है, मैनेजमेंट वर्क है, उसे कैसे करना चाहिए, स्किलफुल यानी कि कौशलपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट फोर्थ अवधारणा जो है जिसे कि हम उद्यमिता की नव प्रवर्तन की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन अगर बात करें तो 1934 में शुम्पीटर ने किया था। याद रखना, उद्यमिता की जो नव प्रवर्तन की अवधारणा है, इन्हें फादर ऑफ अगर बात करें तो उद्यमिता ही शुम्पीटर को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो अगली हम अवधारणा कौन सी देख रहे थे, फोर्थ नंबर की उद्यमिता की नव प्रवर्तन की अवधारणा। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, शुम्पीटर ने 1934 में किया था। इंपॉर्टेंट है, शुम्पीटर याद रखना, फादर ऑफ उद्यमिता के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने उद्यमिता को कैसा घटक माना है, नव प्रवर्तनशील घटक माना है। इनके अनुसार उद्यमिता जो है वो कैसा घटक है, नव प्रवर्तनशील घटक है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो विकसित और जो विकासशील देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो ये वाली जो अवधारणा है ना उद्यमिता की नव प्रवर्तन की अवधारणा, ये हमको दिखाई देती है। यानी कोई अगर देश कैसा है, विकसित या विकासशील, किसी देश की विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में हमें उद्यमिता की नव प्रवर्तन की अवधारणा उसमें दिखाई देती है। ठीक है, अगर ये अवधारणा नहीं है तो वो जो देश है, ठीक है, वो विकसित और विकासशील उन देशों की अर्थव्यवस्था हो ही नहीं सकती। ठीक है, याद रखना। तो अगर कोई देश विकसित है या विकासशील, ठीक है, जिसकी अर्थव्यवस्था है, जिन देशों की विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसमें उद्यमिता की नव प्रवर्तन की अवधारणा के दर्शन हमको होते हैं, दिखाई देती है। क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें विकास नवीन परिवर्तनों और सुधारों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना। तो उद्यमिता की हमने कितनी अवधारणा देखी, 4। पहली जोखिम अवधारणा, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, जोखिम और निश्चितता के बीच सफलता प्राप्त करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो क्या कहलाती है, जोखिम अवधारणा कहलाती है। प्रोफेसर नाइट ने जोखिम दो प्रकार के बताए, एक जोखिम सामान्य, दूसरा निश्चित जोखिम। संगठन समन्वय की अवधारणा, इसमें क्या इसके अनुसार उद्यमिता क्या है, अगर बात करें आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को क्या करता है, संगठित करता है। ठीक है, प्रबंध कौशल की अवधारणा की उद्यमी जो होता है उसे कैसा होना चाहिए, प्रबंधकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से
संपादित करना चाहिए। जो उद्यमी है, जो उद्यम स्थापित कर रहा है, उसे प्रबंधकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से संपादित करना चाहिए। न प्रबंधन की अवधारणा कहलाती है, क्या कहती है न प्रबंधन की अवधारणा। इसे किसने लिखा? सुम्पीटर ने बताया। इसके प्रवर्तक कौन है? सुम्पीटर 1934 ने बताया था। और ये अवधारणा जो है, ठीक है, अगर हम बात करें प्रबंधन की अवधारणा जो है, ठीक है, ये किस देशों में दिखाई देती है? ऐसे देशों में दिखाई देती है जिनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित और विकासशील है, ठीक है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित और विकासशील है उसमें नव प्रवर्तन की अवधारणा हमको दिखाई देती है, ठीक है। अगर बात करें उद्यमता, उद्यमता को क्या माना गया है? नव प्रवर्तनशील का घटक माना गया है। और अगर ऐसे देश जिनकी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें उद्यम नव प्रवर्तन की अवधारणा नहीं है, तो वो देश जो है, ठीक है, वो तरक्की नहीं कर सकते। उनकी अर्थव्यवस्था विकसित और विकासशील हो ही नहीं सकती, ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है? हमारे नए नए हम क्या हो? सुधार करें, ठीक है, हम नवीन परिवर्तनों को अपनाएं। तो ये कब होगा? जब नव परिवर्तन की अवधारणा, ठीक है, दिखाई देगी। लास्ट है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा जो है वो क्या, अगर बात करें तो एक हमारे विद्वान थे जिनका नाम था मैकीलैंड। क्या नाम था? मैकीलैंड। तो मैकीलैंड ने बताया कि उद्यमता को क्या कहा? व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार माना। इन्होंने उद्यमता को क्या माना? व्यक्ति का अचानक वाला व्यवहार, यानी व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार। किसने माना था उद्यमता को? मैकीलैंड ने कहा। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा के अनुसार मैकीलैंड ने उद्यमता को, ठीक है, किसका? व्यक्ति का या मनुष्य का अचानक यानी आकस्मिक क्या माना? व्यवहार मानकर इसे क्या कहा? इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना, यानी कि उसके में अचानक से कुछ व्यवहार में उसमें चेंजेस आ गए, ठीक है, और उसे आकस्मिक व्यवहार मानकर, यानी कि उद्यमता क्या है? उसने माना कि मैकीलैंड ने क्या कहा? उद्यमता में क्या है? व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार है, और इसे उन्होंने क्या बोल दिया? मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना। इस अवधारणा के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा है, इसके अनुसार बताया गया है कि उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना ही क्या है? उद्यमता है। यदि हम उच्च उपलब्धि प्राप्त करते जाते हैं तो वो ही क्या है? उद्यमता है। तो ये उद्यमता से संबंधित हमारी अवधारणाएं हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उद्यमता की विशेषताएं क्या होती है, उसके बाद देख लेंगे उद्यमता के महत्व क्या है। तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक से सब्सक्राइब करिए।